नमस्कार मेरे परिवारजन। गडकरी साहब है क्यों देश के लालों को खपाने की कोशिश करना रहे हो। मेरी बाइक चलते चलते रोड पे रुक गई और उन्हें पीछे वाला गाड़ी ठोक देता तो झटके दे दे के चलना शुरू कर दिया। क्यों देश का नाश करना रहे हो, क्यों माताओं के लालों को खपाने की कोशिश करना रहे हो। अगर अपने बेटे का बिजनेस चलाने के चक्कर में देश का क्यों नाश करने लगे था। आप तो दुर्योधन के धृतराष्ट्र जैसे हो। अगर आपने बेस अपने बेटे के सोया कि मैं दिखता है को नहीं। अगर देश के इतनी जनता है ये विचार के चाहोगे हैं। यदि यही चीज़ लेनी है तो कम से कम उस पर एक्सपेरिमेंट करते, सारी चीज़ें होती। परंतु आपने तो अपनी बात चलानी है, अपने बेटे का बिजनेस चलाना है। धृतराष्ट्र को आपके उसका तो आपका अंधा था, आपको तो अपने बेटे के नाम की पट्टी बंध गई है। अब मागा बेटा बिजनेसमैन होना चाहिए, दूसरा नाश हो जाओ चाहे। अगर कम से कम देख तो ले मागा जी, क्यों देश का नाश करने लगे हो था। अगर मतलब हमने सोच लिया है कि भाई हम देश का नाश कर छोड़ांगे। मैं भाई विजेंद्र किला जफरगढ़ आपसे फिर निवेदन करते हैं भाई ये बंद कर दो इथेनॉल। क्यों देश का गरीबों के अमीरों के यदि कोई रोड पे हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेवार गडकरी होगा क्या, या उसका बेटा होगा। उसका परिवार को क्या दोगे तुम हैं। पैसा तो आपने ले लिया, परंतु चलते चलते गाड़ी के पीछे ट्रक वाला है उसने ठोक दिया तो उसका फैमिली भी बैठी है तो सारी ख़त्म हो जाएगी। उसके जिम्मेवार कौन होगा। गडकरी होगा, गडकरी बिजनेसमैन बैठा होगा। मैं तो यही बात कहूँ, गडकरी हटाओ, देश बचाओ। इसी से लालची आदमी कब बैठाओगे तो धृतराष्ट्र वाला काम होगा। कुरुक्षेत्र वाला युद्ध धृतराष्ट्र की देन थी, यो देश को नाश करने वाला की देन गडकरी का बिजनेसमैन बेटा होगा। युवाओं जाग जाओ, ये सभी जनता भारत की जागो और गडकरी का विरोध करो सभी मिलकर, तभी देश बचने पाओगा। ना तो कुर्सी में बैठ कर देश का नाश करेंगे।